हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। आज की कहानी हमें सुमन भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। यह घटना मेरे चाचा जी के साथ घटी थी। यह घटना लगभग 90 की दशक की है। मेरे चाचा जी एक मस्जिद के हकीम हुआ करते थे। वो मस्जिद में छोटे छोटे काम करते थे और कभी कभी अजान भी देते थे। तो एक बात की बात है, मस्जिद में सुबह सुबह अजान देने जाना था और उनको कई काम भी करने थे। तो मेरे चाचा जी सुबह सुबह ही 3-4 बजे ही मस्जिद जाने के लिए निकल गए। तो ऐसा था कि घर से मस्जिद जाने के रास्ते के बीच एक बांस की कुछ झाड़ियाँ पड़ती है। जब मेरे दादाजी वहां से गुजर रहे थे तो उनको बांस की झाड़ियों में से कुछ आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई बांस के पेड़ को तोड़ रहा हो। मेरे चाचा जी ने जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और वहां से जाने लगे। फिर मेरे चाचा जी मस्जिद में आ गए। मस्जिद में उन्होंने काम किया और अजान दी और फिर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वहाँ थोड़ी देर के बाद उनके पास एक आदमी आया। उन्होंने मेरे चाचा जी से कहा कि हकीम जी, मैं जब मस्जिद आ रहा था तो मुझे बांस की झाड़ियों में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। उस आदमी को भी बांस की झाड़ियों में से आवाज़ सुनाई दी थी। तो मेरे चाचा जी ने उस आदमी से कहा कि तुम एक काम करो, तुम अल्लाह का नाम जोर जोर से लेने लगो और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगो। तुम्हारा डर सारा दूर हो जाएगा और फिर सीधे चले आना। फिर उस आदमी ने भी ठीक है कह के बस चले गया। फिर मेरे चाचा जी शाम तक मस्जिद में काम करते रहे और फिर नमाज पढ़ के मस्जिद से घर आ रहे थे। तो बीच में उनको एक खेत दिखाई दिया। मेरे चाचा जी को याद आया कि मौलवी साहब ने मेरे चाचा जी को खेत से थोड़ी मिट्टी लाकर मस्जिद के पास रखने को कही थी। तो मेरे चाचा जी ने उस मिट्टी को लेके मस्जिद के पास रख दिया। फिर मेरे चाचा जी घर के तरफ निकल पड़े। रात के तकरीबन 7 बजे थे। मेरे चाचा जी जैसे ही घर आने की तरफ बढ़े, मेरे चाचा जी को एक बैल के जैसा कुछ दिखाई दिया। वो बैल के जैसा ही था, पर उसकी साइज नॉर्मल बैल से बहुत बड़ी थी। वो अलग ही दिख रहा था। वो बैल मेरे चाचा जी को ही घूर रहा था, जैसे कि मेरे चाचा जी से उस बैल की कोई दुश्मनी हो। वो बैल मेरे चाचा जी को ही घूरते जा रही थी। मेरे चाचा जी ने एक बात नोटिस की कि उस बैल के पैर उल्टे हैं। मेरे चाचा जी तुरंत ही समझ गए कि ये पक्का कोई जिन होगा। तो मेरे चाचा जी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। वो आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते अपने घर तक आ गए। मेरे चाचा जी ने ये सोचा कि ये जिन मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने तो इस जिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो मेरे चाचा जी ने ये तय किया कि अब कुछ ना कुछ इस चीज का करना पड़ेगा। फिर मेरे चाचा जी दूसरे दिन फजर की अजान देके जब लौट रहे थे तो उन्होंने थोड़ा सा जमजम का पानी लिया और एक छोटी सी बोतल ली। वो बोतल लेके वो उस बांस के पेड़ के पास आ गए। फिर मेरे चाचा ने देखा कि 2 बांस के पेड़ आपस में लड़ रहे हैं। 2 पेड़ एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो देख के तो मेरे चाचा जी हैरान हो गए, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि 2 पेड़ एक दूसरे के साथ लड़े। फिर उनको समझ में आ गया कि ये पक्का कोई जीन की करामत होगी। मेरे चाचा जी वो पानी लेके आए थे और वो बोतल उन्होंने उसे रास्ते पे रखा और कुछ आयतें पढ़ने लगे। उन्होंने फिर अल्लाह से बोला कि इस जिन को इस बोतल में बंद कर दे। थोड़ी देर आयतें पढ़ने के बाद कुछ धुएं जैसा आने लगा और उस बोतल में जैसे समा गया। मेरे चाचा जी को तो एक पल के लिए विश्वास भी नहीं हो रहा था कि एक जिन वो बोतल में कैसे बंद हो सकता है। पर फिर भी मेरे चाचा जी उस बोतल को बंद करके मस्जिद में मौलवी जी के पास ले आए और पूछने लगे कि क्या यह जिन इस बोतल में बंद हो सकता है। फिर मौलवी जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, इस बोतल को लेके कब्रिस्तान में रख दीजिए और 3 दिन तक कब्रिस्तान मत जाइए और उस रास्ते से भी मत गुजरिएगा। फिर मेरे चाचा जी ने वैसे ही किया। तब से उनकी जिंदगी में ये जिन का सिलसिला खत्म हो चुका है और वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं।
दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करके आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।